हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पद्यांश या काव्यांश को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने गद्यांश को सॉल्व किया था। क्या होता है, सीटेट एग्ज़ाम में लैंग्वेज 1 और 2 में आपसे पैसेज पूछे जाते हैं। ये पैसेज जो है वो बहुत लेंदी होते हैं, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले गद्यांश या पद्यांश को पूरा पढ़ते हैं ध्यान से, फिर उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस क्या होता है, उनको ढूंढने के लिए उसको फिर से पढ़ना होता है। इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वो क्या होगा, आपके दिमाग में बने रहेंगे। फिर जैसे ही आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे तो वो जो क्वेश्चन आपके सामने आता जाए, आपको आंसर मिलते जाए, तो आप उनको अंडरलाइन करते जाइए। उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, आम की हरियल डाली किसकी प्रतीक है। आम की हरियल डाली। सेकंड में पूछा गया है, मैं किसका प्रतीक है। थर्ड, रह गया परिवार पीछे में परिवार किसे कहा गया है। फोर्थ, बिछड़े पत्ते की चाह क्या थी। फिफ्थ, यौवन का विलोम शब्द। और सिक्स्थ में हरियल का अर्थ पूछा गया है। अब एक बार काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आम की थी डाल हरियल, मैं मग्न मन झूमता था, कई पल्लव और भी थे, उन्हें जी भर चूमता था। देख मेरा हरा यौवन मुस्कुराती नित्य डाली, गीत से मन जीत लेते कभी कोयल कभी माली। बाग बस्ती में अचानक हुआ मेरा रंग पीला, खिलखिलाना बंद बजना बंद यह तन पड़ा ढीला। हवा ने ऐसा हिलाया डाल का भी साथ छूटा, रह गया परिवार पीछे एक पल्लव हाय टूटा। जब हवा की गोद में कुछ दूर बगिया से बहा, देवता हो तुम पवन मेरी सुनो मैंने कहा। जन्मभूमि बाग मेरी मूल माँ के चरण चूमूं, खाद बनकर करूं सेवा फिर किसी डाली पे झूमूं। पवन की करुणा कृपा से बाग में उड़ लौट आया, वृक्ष के चरणों में पल्लव खाद बनकर मुस्कुराया। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो आम के पेड़ के द्वारा जो कोई व्यक्ति है वो अपनी बात कर रहा है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आम की थी डाल हरियल, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था वहाँ पर, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ पत्ते पक्षी इन सब की बात हो रही है। पक्षी की बात हो रही है, पत्ती की बात हो रही है, डाल की बात हो रही है। तो ये सब क्या है, एक तरह से पूरा परिवार बताया गया है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर क्या बताया है, खाद बनकर करूँ सेवा। यहाँ पत्ती जो है वो क्या बोल रही है कि मैं खाद बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये है, एक क्वेश्चन हमको यहाँ मिलेगा। ठीक, तो अब हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आम की हरियल डाली किसकी प्रतीक है। हरा भरा आम जो है व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, तो हरा भरा प्रतीक किसका होता है, भरे पूरे खुशहाल जीवन का। तो इसका आंसर क्या होगा, भरे पूरे खुशहाल जीवन की। हरियल डाली किसका प्रतीक है, भरे पूरे खुशहाल जीवन की। सेकंड में मैं किसका प्रतीक है। अब मैं जो अपनी बात कर रहा है, कौन, व्यक्ति आम के पेड़ के माध्यम से अपने बारे में बता रहा है, तो मैं किसका प्रतीक हो गया यहाँ पर, व्यक्ति का। ठीक, रह गया परिवार पीछे। अब यहाँ पर देख रहे हैं परिवार किसे कहा गया है, वो पक्षी की बात कर रहा है, पत्ती की बात कर रहा है, डाली की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पक्षी पेड़ और डाली आदि इन सब, ये सब जो है वो उसके परिवार है। बिछड़े पत्ते की चाह क्या थी, हमने ऊपर पढ़ा था कि उसकी क्या चाह थी, खाद बन जाने की। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा, खाद बन जाने की। फिर यहाँ पर यौवन का विलोम शब्द पूछा गया है। यौवन मतलब क्या होता है, जवानी। तो जवानी का जो विलोम होगा वो क्या होगा, बुढ़ापा। हरियल का अर्थ पूछा है, आम की हरियल डाली, हरा भरा। हरे का अर्थ क्या होता है, हरियल का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, हरी। ठीक, तो इस तरह से हमारा अनसीन पैसेज बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। आप एक दो बार यदि कोशिश करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे और अपना बहुत ज़्यादा समय बचा पाएंगे, ताकि आप मैथ्स वगैरह में उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक, तो इस तरह से आप सॉल्व ज़रूर करिए, बहुत कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।